Bismillahirrahmanirrahim. We will start the discrete probability distributions. इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, वो हम प्रोबेबिलिटी उसको कहते हैं, 0 और 1 के दरमियान वेरी करती है। आज हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है। These are the learning objectives of this chapter. Identify the characteristics of a probability distribution. Probability distribution क्या होती है? Distinguish between discrete and continuous random variables. Then compute the mean of a probability distribution. Compute the variance and standard deviation of a probability distribution. आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपरजियोमेट्रिक है और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। What is the probability distribution? A listing of all the outcomes of an experiment and the probability associated with each outcome is called a probability distribution. एक probability distribution क्या होती है कि उसके अंदर अगर हमारे पास एक टेबल हो, एक लिस्ट हो जिसके दो कॉलम हो, एक कॉलम के अंदर जो है आउटकम्स हो और दूसरे कॉलम के अंदर उसके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी हो, तो हम इस लिस्ट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को इजी करने के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करें, हमने कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हर क्लास के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, पूरा डाटा जो है उसकी डिफरेंट क्लासेस बनती हैं और हर क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो टोटल डाटा जो है उसके ऊपर तमाम क्लासों पर, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ऐसे ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। आप उसकी जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी आउटकम्स हैं या जितने भी इवेंट्स हैं, उनके दरमियान उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। यानी कि एक टेबल है जिसके अंदर आपने आउटकम्स दी हुई हैं और साथ ही उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 बातें अगर इसके अंदर पाई जाए तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, और अगर ये 3 बातें ना हो तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव। कोई भी एक आउटकम जो पर्टिकुलर आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी, और 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपकी जितनी भी आउटकम्स उस टेबल के अंदर होंगी, दे विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग, वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी, या एक ही वक्त में एक जो है आउटकम आएगी, दूसरी नहीं आएगी। द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इवेंट्स की बात उसने की, तो एक आउटकम जो है वो एक इवेंट हो सकती है और एक इवेंट में एक से ज्यादा आउटकम्स भी हो सकती है। द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव का मतलब है कि वो जो कंप्लीट लिस्ट मौजूद होगी, उसके अंदर कोई मिसिंग नहीं होगा या कोई एडिशनल नहीं होगा, यानी कि ओवरलैप भी ना करें। वो आपने पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जो ओवरलैप नहीं करते, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होता है वो सब के सब मिलकर तमाम की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर दें। दूसरे लफ्जों में उसने डेफिनेशन की थी कि जब आप एक्सपेरिमेंट को रन करें तो कम से कम एक जो है वो इवेंट लाजमी अक्कर हो, तो इसलिए उनको एग्जॉस्टिव कहते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जब पाई जाती हैं तो सो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वेरियस इवेंट्स इज इक्वल टू 1। वो जितने भी इवेंट्स होंगे या जितनी भी आउटकम्स होंगी और सब का जो प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो वो 1 होगा। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 और 1 से बड़ी नहीं होगी, और आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होंगी, और प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। अगर ये चारों बातें पाई जाएं, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेरिमेंट एक लेता है जी, एक एग्जांपल के तौर पर, टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ हेड्स, द पॉसिबल रिजल्ट्स आर 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड एंड 3 हेड्स। तो ये हमारे पास अगर 3 टाइम कॉइन हम टॉस करते हैं तो इसमें पॉसिबल है कि 0 टाइम हेड आए, पॉसिबल है कि 1 टाइम हेड आ जाए, पॉसिबल है 2 टाइम आ जाए, और पॉसिबल है कि तीनों की 3 दफा ही हेड आ जाए। ठीक है, तो ये उसने पॉसिबल रिजल्ट्स दिए हुए हैं, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है टॉस है, और यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स का। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जब हमने जो
पहली ट्राई है उसकी है टेल टेल एंड टेल, तो हेड 0 होगा, दूसरी पे है टेल टेल हेड, फिर इसमें 1 हेड आ गया एंड सो ऑन। टोटल हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं और इसमें जब नंबर ऑफ हेड्स हमने काउंट किए तो 0, पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 2, पांचवें में 1 और छठे में 2, सातवें में 2 और लास्ट में 3 हेड्स हैं। अब ये 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3 इन सब की हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। नंबर ऑफ हेड्स है, इसको हमने कहा x है, 0, 1, 2, 3। 0 जो है वो कितने दफा आया है, टोटल 8 में से 1 टाइम आया, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.125। 1 आया है वो 3 दफा आया है, 3/8 इज इक्वल टू 0.375। और 2 जो आया है वो 3 दफा आया है, इज 3/8 इज इक्वल टू 0.375। और जो 3 आया है वो भी 1 टाइम आया है, सो 1/8 इज इक्वल टू 0.125। इन प्रोबेबिलिटीज का सम किया हमने, 8/8 इज इक्वल टू 1। तो ये जो लिस्ट है जिसमें x हेड्स है 0, 1, 2, 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो 0.125, 0.375, 0.375 और 0.125 है, और ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? इसके अंदर जो है 0, 1, 2, 3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 भी है। तो इसलिए इन सब की इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को उसने ग्राफ की फॉर्म में अगर शो किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0, 1, 2, 3 हेड्स आ गए और वाई एक्सिस पे उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई उनकी, तो ये इसको भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये है ग्राफिकल फॉर्म इसकी, ये टेबुलर फॉर्म है। तो ये दोनों तरीके से हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। Now the random variables. Random variable, a quantity resulting from an experiment that by chance can assume different values. अब एक वेरिएबल है जो बाई चांस जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है, तो ये जो वेरिएबल है इसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ये बाई चांस जिसमें डिफरेंट वैल्यूज चेंज होती है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो इत्तेफाक से हेड आएगा, इत्तेफाक से जो है वो टेल आएगा। तो ये दोनों जो है टेल या हेड जो है वो हमारी मर्जी से नहीं आएंगे बल्कि वो बाई चांस आएंगे। तो ये जो है इसमें ये रैंडम वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? A random variable that can assume only certain clearly separated values. It is usually the result of counting something. तो ये clearly separated values जो है ये रैंडम वेरिएबल हम डिस्क्रीट जो वेरिएबल होता है जिसके अंदर जो है डिफरेंट वैल्यूज आती हैं वो आपस में कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि उनके दरमियान एक गैप होता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को अगर हम पढ़ें तो आपको डिस्क्रीट की जरा समझ आएगी। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एन इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। एक रेंज के दरमियान जो है वो इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज अज्यूम कर सकता है। इट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ सम टाइप ऑफ मेजरमेंट। मसलन आप जो है वो एक लिक्विड को जो है मेजर करते हैं, आप दूध है उसकी उसको मापते हैं, तो वो जो है स्टार्ट 0 से लेकर फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी क्वांटिटी 0 लीटर की फॉर्म में अगर हम ले लें तो 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। इसी तरीके से टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो भी अपना कंटिन्यूस होता है कि वो अपने हर पॉइंट को टच करके गुजरता है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब ये जो है गिवन रेंज के दरमियान इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री तक जब जाएगा सेंटीग्रेड तक तो 30.01, 30.02 एवरी नंबर जो है उसको वो टच करेगा। लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऐसा नहीं करता बल्कि वो 30 से डायरेक्ट जंप करके 31 पर चला जाएगा, 31 से 32 पर चला जाएगा। जैसे हमारे पास शू साइज होते हैं, शू अपना जूता लेने जाते हैं तो वो पूछता है जी आपका नंबर क्या? कहता है ये मेरा 7 नंबर है, अगले का 8 नंबर है, 9 है, 10 है, 11, 12 है। तो वो 7 और 8 के दरमियान जो गैप होता है ये क्लियरली सेपरेटेड वैल्यू है। तो ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ और रैंडमनेस जो है वो बाई चांस आती है। तो अगर डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर रैंडमनेस भी हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक क्वेश्चन ने एग्जांपल ली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हम कहते हैं आज क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट्स आए हैं, कल हो सकता है 23 आ जाए, हो सकता है 32 आ जाए। तो ये जो वेरिएशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये एक रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, हम एक घर को देखते हैं उसके अंदर 5 बच्चे हैं, अगला घर देखते हैं उसमें 7 बच्चे हैं, उससे अगला घर देखते हैं उसके अंदर 2 बच्चे हैं। तो ये जो जैसे ही घर बदलता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बदल जाते हैं, वो वेरी करते हैं, बाई चांस है। ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल लेते हैं, द लेंथ ऑफ ईच सॉन्ग ऑन द लेटेस्ट
टिम मैग्रॉ एल्बम। टिम मैग्रॉ एल्बम जो है वो एल्बम बनाते हैं, तो उसके अंदर जो सॉन्ग की जो लेंथ है हो सकता है वो 5 मिनट और 30 सेकंड हो, 5 मिनट और 40 सेकंड हो, या 4 मिनट्स और 30 सेकंड हो, सो ऑन। इसी तरीके द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास, आपकी क्लास में अगर हम वेट मेजर करें बच्चों का, तो किसी का 50 होगा, किसी का 55 होगा, किसी का 52.3 होगा, एटसेट्रा। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये आपस में इनका ये फर्क है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एन इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन अ रेंज, बट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन नॉट assume in such a way. Now the mean and the variance of a discrete probability distribution. अच्छा, discrete probability distribution का अगर कहा जाए कि वो क्या होती है, तो एक random variable अगर continuous हो तो उसकी probability distribution continuous होती है, और अगर random variable खुद discrete हो तो उसकी distribution जो बनेगी, probability distribution जो बनेगी, वो भी discrete होगी। तो ये discrete probability distribution जो है और कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक उस वेरिएबल के साथ है कि उसकी नेचर क्या है। नाउ द मीन एंड वेरिएंस, हम जब भी कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, मीन उसके सेंटर को बताता है और वेरिएंस जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएशन को बताता है, उसके अंदर डिस्पर्शन कितनी है। तो इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज हम हर डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं। मीन, the mean is a typical value used to represent the central location of a probability distribution. Central location of a probability distribution जो है उसको लोकेट करता है। The mean of probability distribution is also referred to as its expected value. हमने जब डाटा लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई या सिंपल डाटा लिया, उसका मीन हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि तमाम ऑब्जर्वेशंस को सम करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम मीन निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम उसको लेते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू। म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं कि हर एक्स की जो जितनी वैल्यूज हैं, हर एक्स को उसके पी एक्स से मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं, तो वो हमारा मीन निकलाता है, मीन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन measures the amount of spread in a distribution. The computational steps are subtract the mean from each value and scale this difference. Subtract the mean from each value and then scale this difference. Multiply each scale difference by its probability and then sum the resulting products to arrive at the variance. हम क्या करते हैं, ये x minus mu का स्केयर है, x minus mu का स्केयर। हमने हर x वैल्यू से मीन निकालकर उसका स्केयर किया और फिर जो वैल्यू आई उसको उसी x की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। तो तमाम टेबल जितना भी होता है, पहली वैल्यू फिर दूसरी तीसरी आखिरी वैल्यू, सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके जब सम कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्केयर यानी कि वेरिएंस। और अगर हमने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी हो देन सिंपली आप उसका जो है पॉजिटिव स्केयर रूट लेंगे वेरिएंस का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। Let us take an example. John Raxadel sells new cars for Pelican Ford. John usually sells the largest number of cars on Saturday. He has developed the following probability distribution for the number of cars he expects to sell on a particular Saturday. Find its mean, variance and standard deviation. ये हमारे पास x है नंबर ऑफ कार 0, 1, 2, 3 and 4 और ये प्रोबेबिलिटी है 0.10, 0.20, 0.30, 0.30 एंड 0.10। हम इसको सम करेंगे तो 1 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम देख लें 0, 1, 2, 3, 4 नॉन ओवरलैपिंग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड कोलैटरली एग्जॉस्टिव भी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, लिहाजा इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसका मीन और वेरिएंस निकालना है और फिर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी। मीन कैसे निकलेगा? मीन का हमारे पास फार्मूला है समेशन x इनटू p ऑफ x। ये हमारे x है, ये हमारे पास p ऑफ x है। हम हर x को उसके px से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.20 आ गया, 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया 0.60 आ गया एंड सो ऑन। सबको सम किया तो 2.10, ये आ गया म्यू। म्यू ये आ गई 2.10। इसका मतलब है कि ऑन द एवरेज वो 2.10 कार्स जो है वो सेल करेगा ऑन अ स्पेसिफिक सैटरडे। किसी एक सैटरडे को वो एक्सपेक्टेड है कि 2.10 जो है वो कार्स सेल करे।
तो ये 2.10 ऑफ कोर्स ये तो मतलब है उसमें ऑन द एवरेज आया है, तो ये यकीनन वो 2 करेगा या 3 करेगा, लेकिन ये कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 1 कभी 0, तो ये उसकी एवरेज जो निकली है वो 2.10 है। नाउ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस म्यू इन का स्क्वायर इनटू p ऑफ x। सबसे पहले x से माइनस किया म्यू को, ये 0 से माइनस किया, 0 माइनस 2.0 इज इक्वल टू 2.10 माइनस का स्क्वायर किया 4.410, फिर 1 से 2.10 को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया 1.21 आ गया, फिर 2 से 2.1 को माइनस किया और फिर उसका स्क्वायर किया 0.01 आ गया, सब स्क्वायर करते गए। अब हर स्क्वायर को p ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4.40 को मल्टीप्लाई किया 0.10 से, तो ये 0.441 आ गया, फिर 0.20 को मल्टीप्लाई किया 1.21 से 0.242 आ गया, तो इनको सम किया तो 1.290 आ गया। ये है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.290, तो ये आपका वेरिएंस आ गया। अब आप सिंपली इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.136, तो ये है इसकी जी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.136। अब ये जो मीन था 2.10 वो बताता है कि ऑन द एवरेज जो है ये कार्स कितनी सेल होंगी, या दूसरे लफ्जों में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है वो क्या है, वो 2.10 है, और उसकी जो डिस्पर्शन है, उसकी स्प्रेडनेस है वो 1.136 है। तो यह है मीन और वेरिएंस और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका किसी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये एक एग्जांपल है जी, स्टूडेंट्स के लिए है। Bulk department store is having a listed below are the amount of the price and the percent of the time that amount will be deducted from the total amount of the purchase. What is the mean amount deducted from the total purchase amount, and what is the standard deviation of amount deducted from the total purchase? तो ये प्राइस अमाउंट है 10, 25, 50 एंड 100, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मीन अमाउंट आपने निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट भी निकालना है। मीन के लिए आप समेशन x इनटू p ऑफ x करेंगे, हर x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको सम करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा, फिर x माइनस म्यू का स्क्वायर करेंगे और p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सबको सम करेंगे तो आपको वेरिएंस आ जाएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इट इज द एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स। आज के लिए हम इतना ही पढ़ना था। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।